रोज की तरह आज फिर से एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन लाया हूँ। बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि रोज एक नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। दूध और जलेबी को एक साथ खाने से हमें 4 संभावित फायदे मिलते हैं। पहला, पोषण संबंधी लाभ और संतुलन, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स एंड बैलेंस। दूध और जलेबी 2 पूरक खाद्य पदार्थ हैं जो निरंतर ऊर्जा स्रोत प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से भरपूर दूध अपने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण जलेबी का एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। जलेबी में प्रोटीन कम होता है जबकि दूध में प्रोटीन अधिक होता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक है। दोनों खाद्य पदार्थों में फैट होता है जिसमें सैचुरेटेड फैट भी शामिल है जो हार्मोन उत्पादन और सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, कोशिका झिल्ली अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। दूध कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और राइबोफ्लेविन से भरपूर होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा कार्य और समग्र सेल्यूलर प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। जलेबी में सूक्ष्म पोषक तत्वों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा न्यूनतम होती है, लेकिन जब इसे बेसन के साथ बनाया जाता है तो ये कुछ आयरन प्रदान करती है। दूध को जलेबी के साथ मिलाने से पोषक तत्वों से भरपूर आहार मिल सकता है जो कैल्शियम और हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त दूध में प्रोटीन और फैट जलेबी में कुछ चीनी सामग्री के एब्जॉर्प्शन को धीमा करने में मदद कर सकते हैं जिससे रक्त शर्करा के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती है। निष्कर्ष यही निकलता है, संतुलित आहार के लिए इसमें उच्च कैलोरी और चीनी सामग्री के कारण दूध का सीमित मात्रा में सेवन करना महत्वपूर्ण है। कम फैट वाले दूध या पौधे आधारित दूध के विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है और जलेबी के पके हुए या कम शर्करा वाले संस्करणों जैसे स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों का पता लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर जबकि दूध और जलेबी पोषण संबंधी पूरक जोड़ी प्रदान कर सकते हैं, संतुलित और स्वस्थ आहार बनाए रखने के लिए इनका सीमित मात्रा में आनंद लेना महत्वपूर्ण है। दूसरा, पाचन सहायता, डाइजेस्टिव एड। दूध और जलेबी का सेवन करने से पाचन क्रिया पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। गर्म दूध पाचन तंत्र पर सुखदायक प्रभाव डालता है, मांसपेशियों को आराम देने और हल्की असुविधा को कम करने में मदद करता है। यह अधिकतर पानी होने के कारण जल योजन बनाए रखने में भी मदद करता है जो सुचारू पाचन में सहायता करता है। यह ऊर्जा में अचानक उछाल और गिरावट को रोक सकता है जो पाचन को प्रभावित कर सकता है। दूध में लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ने में मदद कर सकता है, पाचन में सहायता कर सकता है। हालांकि जलेबी में उच्च चीनी सामग्री कुछ व्यक्तियों के लिए पाचन संबंधी परेशानी जैसे सूजन, गैस और पेट में ऐंठन का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक चीनी आंत में किण्वन फर्मेंटेशन कर सकती है जिससे गैस उत्पादन और सूजन हो सकती है। जलेबी एक तला हुआ भोजन है जिसमें फैट होता है जिससे कुछ लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो सकता है, खासकर संवेदनशील पाचन तंत्र वाले लोगों के लिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस तब भी हो सकता है जब शरीर में लैक्टोज, दूध में मौजूद शर्करा को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम लैक्टेज की कमी हो जाती है। पाचन सहायता को बढ़ाने के लिए दूध और जलेबी का सेवन कम मात्रा में करें, लैक्टोज मुक्त दूध या पौधे आधारित विकल्प चुनें, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें और खूब पानी पिएं। यह संयोजन पाचन में मदद कर सकता है और उच्च चीनी सेवन के कारण होने वाले संभावित निर्जलीकरण को रोक सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है, व्यक्तिगत पाचन संवेदनशीलता, विशेष रूप से लैक्टोज और उच्च चीनी सामग्री पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस जोड़ी को संयमित मात्रा में सेवन करके और कुछ आहार समायोजन को शामिल करके कोई भी
न्यूनतम पाचन असुविधा के साथ इस उपचार का आनंद ले सकता है। तीसरा, कवर रहित ऊर्जा बूस्ट, इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट। दूध और जलेबी एक शक्तिशाली संयोजन है जो आपके संयुक्त पोषण प्रोफाइल के कारण तत्काल ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है। रिफाइंड आटे और चीनी की चाशनी से बनी जलेबी की उच्च कार्बोहाइड्रेट सामग्री ग्लूकोज का तीव्र स्रोत प्रदान करती है जो तेजी से रक्त प्रवाह में अवशोषित एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका त्वचा रहित पाचन इसे उन स्थितियों के लिए एक आदर्श उपचार बनाता है जहां तुरंत ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जैसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान। दूध में लैक्टोज सहित संतुलित कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो ऊर्जा की निरंतर रिहाई प्रदान करते हैं। दूध में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में सहायता करता है, जिससे ऊर्जा के स्तर को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलती है। दूध में फैट की मात्रा कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा कर देती है, जिससे तीव्र वृद्धि और बाद में गिरावट के बजाय अधिक निरंतर ऊर्जा जारी होती है। दूध और जलेबी के सहक्रियात्मक प्रभावों में तत्काल ऊर्जा को बढ़ावा देना, निरंतर ऊर्जा जारी करना और तृप्ति और परिपूर्णता को बढ़ावा देना शामिल है। इन लाभों का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जैसे ग्लाइकोजन रिकवरी के लिए कसरत के बाद का खाना और थकान से निपटने के लिए ऊर्जा को बढ़ावा देना। दूध और जलेबी की सर्वोत्तम खपत में संयम, भाग नियंत्रण और समय शामिल है। व्यायाम से पहले या बाद में दूध और जलेबी का सेवन तुरंत और निरंतर ऊर्जा बढ़ाने के लाभों को अधिकतम कर सकता है, जबकि नींद में व्यवधान से बचने के लिए देर शाम के सेवन से बचें। निष्कर्ष यही निकलता है, दूध और जलेबी का मिश्रण तत्काल और निरंतर ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक प्रभावी रणनीति प्रदान करता है। जलेबी से शर्करा का तेजी से अवशोषण एब्जॉर्प्शन, दूध में प्रोटीन और फैट एक संतुलित पोषण सेवन बनाता है जो कसरत के बाद की रिकवरी या थकान से निपटने जैसे विशिष्ट स्थितियों में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। चौथा, एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत, सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। दूध विटामिन ई और ए सहित एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। दूध में रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन के रूप में मौजूद विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो दृष्टि और प्रतिरक्षा समारोह इम्यून फंक्शन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। दूध में सेलेनियम जैसे खनिज भी होते हैं जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाकर और प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। दूध भोजन में मौजूद फैट में घुलनशील विटामिन ए और ई के अवशोषण को बढ़ा सकता है, जिससे संभावित रूप से एंटीऑक्सीडेंट का सेवन बढ़ सकता है। हल्दी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर तत्व इस संयोजन के एंटीऑक्सीडेंट गुणों को बढ़ा सकते हैं। जलेबी के एंटीऑक्सीडेंट गुणों को बढ़ाने के लिए ऐसी जलेबी चुनने की सलाह दी जाती है जिसमें केसर और इलायची जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मसाले शामिल हों। केसर और इलायची जैसे एंटीऑक्सीडेंट घटक होते हैं जिनमें सूजन रोधी और न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं। यह यौगिक मुक्त कणों को बेअसर करने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए एक साथ काम करते हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य को लाभ होता है। जलेबी के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। मसालेदार दूध में हल्दी, दालचीनी या अदरक मिलाकर भी बनाया जा सकता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और जलेबी की पूर्ति कर सकते हैं। घरेलू विकल्प सामग्री के नियंत्रण की अनुमति देते हैं और कम चीनी का उपयोग करके और स्वस्थ मसालों को शामिल करके संभावित रूप से पोषण मूल्य को बढ़ाते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है, जबकि दूध और जलेबी आमतौर पर अपनी एंटीऑक्सीडेंट सामग्री के लिए नहीं जाने जाते हैं, वे कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं, खासकर जब मसाले शामिल हों। दूध एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है
और जब जलेबी को केसर और इलायची जैसे मसालों के साथ बनाया जाता है तो एंटीऑक्सीडेंट सामग्री और भी बढ़ जाती है। हालांकि जलेबी में चीनी की मात्रा अधिक होने के कारण इस संयोजन का सेवन कम मात्रा में करना महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त मसालों के साथ दूध को बढ़ाने से इस उपचार के एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल को भी बढ़ावा मिल सकता है। दूध और जलेबी के अधिक सेवन से वजन बढ़ना और इंसुलिन प्रतिरोध जैसे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। संतुलित पोषण सेवन बनाए रखने के लिए छोटे हिस्से में जलेबी का आनंद लें और इसे दूध के साथ मिलाएं। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूँ। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है, प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।